Assalamu alaikum my viewers and my dear students. I welcome you to my channel Learn English with Faisal. अगर आपने अभी तक इसको सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी जल्दी सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें। आज का हमारा टॉपिक जो है वो पंक्चुएशन पे ही है और ये हमारा पंक्चुएशन पे छठा लेक्चर है। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है अपॉस्ट्रोफी। अपॉस्ट्रोफी की अभी अगर आप ये हाइलाइटर देखें तो अपॉस्ट्रोफी जो है वो मिलता कॉमा जैसा ही है, लेकिन ये इसकी पोजीशन नीचे नहीं होगी बल्कि ये ऊपर जो है लेटर्स के ऊपर आता है। तो चलें हम देखेंगे अब कि हमारे पास क्या रूल्स हैं अपॉस्ट्रोफी को यूज करने के लिए। तो अपॉस्ट्रोफी जो है हमेशा याद रखें कि अपॉस्ट्रोफी जो है सबसे पहले हम कहाँ यूज करेंगे, जब आप यूज करते हैं कॉन्ट्रैक्शंस को। ठीक है, कॉन्ट्रैक्शंस क्या हैं कि जब आप सर्टेन वर्ड्स को शॉर्ट कर देते हैं, रिड्यूस कर देते हैं, उनमें से कुछ लेटर्स को काट देते हैं या ओमिट कर देते हैं और उनकी जगह हम अपॉस्ट्रोफी लगा देते हैं। और ये कन्वेंशनली होते हैं, नॉर्मली सब्जेक्ट और वर्ब को हम कनेक्ट करते हैं। तो इसकी एग्जांपल अगर आप देखें, जैसे इट इज मौजूद है तो इट इज को हम शॉर्ट करके इट्स कर सकते हैं। इसी तरह इट हैज भी जो है वो इट्स ही होगा। इसी तरह आर नॉट को हमने यहाँ पे आरंट किया, आर और नॉट इकट्ठा हुआ और नॉट का ओ जो है हम हटाकर उसकी जगह अपॉस्ट्रोफी लगा देंगे। इस बात को याद रखिए कि जब वर्ड सेपरेट होते हैं तो उस वक्त जो है हम उनको, जब हम सेपरेट होंगे और जब हम उनको कॉन्ट्रैक्शन में यूज करेंगे तो हम क्या करेंगे, उन दोनों वर्ड्स को इकट्ठा कर देते हैं। जैसे आप देखें, इट्स को देखें, इसी तरह आरंट को देखें, इसी तरह यू हैड बेटर को देखें तो वो यूड बेटर हमने कर दिया। उसके बाद इसी तरह देखें, ऑफ द क्लॉक है तो उसमें से हमने ऑफ और द को उड़ाया और ओमिट कर दिया और ओ लगाकर अपॉस्ट्रोफी एंड देन उसके बाद क्लॉक किया। तो इस तरह से हम कॉन्ट्रैक्शंस यूज करते हैं। बहुत सी कॉन्ट्रैक्शंस मैंने यहाँ पे लिखी नहीं है लेकिन मैं आपको बताता हूँ। जैसे हम आई विल को आई एल लिखते हैं, आई अपॉस्ट्रोफी डबल एल। इसी तरह शेल नॉट को शांट लिखेंगे, विल नॉट को वोंट लिखते हैं, ही हैज को हीज बना देंगे। ठीक है, आई एम को आइम बना देंगे, यू आर को यूर बना देंगे। तो इस तरह आपको हमारे पास बहुत सारी कॉन्ट्रैक्शंस जो हैं वो मौजूद हैं। उसके बाद इसी तरह आप अगर देखें, डिफरेंट, इट इज डिफरेंट फ्रॉम क्लिप्ड फॉर्म्स। क्लिप्ड फॉर्म्स क्या होती हैं? क्लिप्ड फॉर्म्स ये होती हैं कि आपके पास, हमारे पास सर्टेन वर्ड्स होते हैं, उनको हम शॉर्ट वर्जन में ले जाते हैं लेकिन वो एब्रिविएशन नहीं होता, उसको हम क्लिप फॉर्म कहते हैं। जैसे हमारे पास यहाँ पर जिम्नाजियम है और जिम्नाजियम को हम शॉर्ट करके जिम लिखते हैं तो ये कॉन्ट्रैक्शन नहीं होती, इसको हम क्लिप्ड फॉर्म कहते हैं। तो इस तरह हमने एक नई बात यहाँ पर सीखी है कि क्लिप्ड फॉर्म किसे कहते हैं। इससे अगली स्लाइड पे अब हम मूव करते हैं और वहां पर हम दूसरा यूसेज देखेंगे। और दूसरा यूसेज ये है कि हम जो सर नेम होता है, सर नेम के अंदर भी हम कन्वेंशनली अपॉस्ट्रोफी यूज करते हैं। जैसे आपके पास दो एग्जांपल्स मैंने आपको दी हैं, ओलेरी है इंग्लिश में और इसी तरह द एंजेलो है आपका इटालियन में। तो सर नेम्स को भी हम, उसमें भी हम अपॉस्ट्रोफी को यूज करते हैं। तीसरे नंबर पर अगर आ जाए तो इट इज यूज फॉर अनयूजुअल प्लूरल्स। नॉर्मली हमारे पास जो प्लूरल बनाने के रूल्स हैं उनसे ये, उन रूल्स को ये प्लूरल्स फॉलो नहीं करते। जैसे लेटर्स होते हैं, अगर उनका हमने प्लूरल बनाना हो तो हम फिर क्या करते हैं, हम अपॉस्ट्रोफी को यूज करते हैं। जैसे सीडी है तो सीडी का जब हम प्लूरल बनाएंगे तो अपॉस्ट्रोफी एंड एस के साथ चलेंगे। मैं कहता हूँ हाउ मेनी एज इन असैसिनेशन या हाउ मेनी क्यूज इन क्वीन। सो मैं क्या करूंगा, मैं क्यू लिखकर साथ अपॉस्ट्रोफी एंड एस लगा दूंगा, तो ये प्लूरल है। और इसके साथ हम अगर इसको अपॉस्ट्रोफी के बगैर भी लिखना चाहें तो तब भी ये ठीक होता है। उससे आगे हम चलेंगे, इससे जो अगली स्लाइड पे हम देखेंगे, इसका आखिरी यूसेज है जो हम बहुत कॉमनली यूज करते हैं और जिसमें बच्चे बहुत सारी गलतियां करते हैं। और वो है कि ये पोजेसिव फॉर्म को, जब हम पोजेसिव नाउन बनाते हैं, जब किसी
पोजेशन को हम शो कर रहे होते हैं तो तब भी हम अपोस्ट्रोफी एंड एस यूज कर सकते हैं। इसकी मैंने 4 एग्जांपल्स दी हैं और इन 4 एग्जांपल्स को देने की एक बुनियादी वजह यह है कि ये 4 डिफरेंट रूल्स को फॉलो करता है। हमारे पास यहाँ पर है बुक ऑफ असलम। अब जब हम इसको अपोस्ट्रोफी बनाएंगे तो असलम के साथ हम अपोस्ट्रोफी एंड एस लगाएंगे, इसलिए कि असलम सिंगुलर है। अगर आपका नाउन सिंगुलर हो और वो एस पे खत्म ना हो रहा हो, वो एस पे खत्म ना हो रहा हो, तो हम अपोस्ट्रोफी एंड एस लगाते हैं। दूसरी एग्जांपल अगर हम जाएं तो पार्क ऑफ चिल्ड्रन है, जिसमें चिल्ड्रन जो है वो प्लूरल है। तो चिल्ड्रन जब प्लूरल होगा तो उसके साथ भी अपोस्ट्रोफी एंड एस लगेगा। तो दूसरा रूल हमारा ये बना कि अगर हमारे पास नाउन जो है वो प्लूरल हो तो उसके साथ भी हम अपोस्ट्रोफी एंड एस लगाते हैं, और जो चीज वो पोजेशन में होता है वो सेपरेट आ जाता है। उसके बाद आप देखें नॉवल ऑफ डेविस, यहां पर मैंने डेविसेस नॉवल किया है, अपोस्ट्रोफी एंड एस लगा है। तो जब आपका नाम सिंगुलर हो और वो एस पे खत्म हो रहा हो तो हमारे पास 2 रूल होते हैं, या तो हम एस अपोस्ट्रोफी एंड एस लगाते हैं या हम सिंगल अपोस्ट्रोफी भी लगा सकते हैं। उसके लिए ये चीज है कि जैसे हमारे ओल्ड नेम्स होते हैं, जैसे ग्रीक नेम्स हैं, जैसे सोफोक्लिस है, जैसे एशमिडीस है, जैसे हमारे पास एक्लीज है, ये सारे नाम जो हैं ये हमारे ग्रीक नेम्स हैं। तो उनके साथ जो है हम जो है सिर्फ अपोस्ट्रोफी लगाते हैं। जैसे आपको अगर याद हो, अगर आपको मालूम हो, तो एक इडियम है एक्लीज हील, कि जो आपका वीकेस्ट पार्ट होता है इंसान का उसको हम कहते हैं एक्लीज हील। तो उस एक्लीज हील में देखिए सिर्फ अपोस्ट्रोफी लगता है, अपोस्ट्रोफी एंड एस नहीं आता। तो ये थोड़ा सा इसमें डिफरेंस आपको ध्यान में रखना चाहिए। आखिरी रूल ये है कि जब आपका नाउन जो है वो प्लूरल हो और वो एस पे खत्म हो रहा हो तो हम सिर्फ अपोस्ट्रोफी लगाते हैं। तो इस तरह हमने ये 4 रूल्स पढ़े कि जहां जहां हम अपोस्ट्रोफी यूज कर सकते हैं। उम्मीद है कि आप लोगों को आज का लेक्चर समझ आया होगा, और आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इसको दोबारा बार बार सुने। अगर आपको समझ नहीं आती तो दोबारा सुने, गौर से सुने, और उम्मीद है कि आपको पंक्चुएशन यूज करनी आ जाएगी। और इसके साथ अपना ख्याल रखें, और अल्लाह हाफ़िज़।